आइए दोस्त एक न्यूमेरिकल देखते हैं टोर्सन ऑफ शाफ्ट के ऊपर। तो टोर्सन ऑफ शाफ्ट में पोलर मॉडुलस के ऊपर ये न्यूमेरिकल है। तो पोलर मॉडुलस ऑफ शाफ्ट पहले हम लोग देख लें। ध्यान दीजिए, ये आपका टोर्सन इक्वेशन था, टॉर्क अपन आई पी इक्वल टू सी थीटा अपन एल इक्वल टू टाउ अपन आर। और यहाँ से ये जो है आपका पोलर मॉडुलस निकाले थे हम इसी इक्वेशन से, ठीक है ना। टॉर्क, इस दो को हम पकड़ ले जाते, टॉर्क अपन आई पी इक्वल टू टाउ अपन आर। तो टॉर्क निकालेंगे तो ये आई पी अपन आर हो जाएगा, और ये आई पी अपन आर को ही सेक्शन मॉडुलस बेंडिंग इक्वेशन में बोलते थे, और टोर्सन में ट्विस्टिंग जहाँ पे आएगा वहाँ पे इसको पोलर मॉडुलस बोलते हैं। और ये पोलर मॉडुलस जो है आप सॉलिड शाफ्ट के लिए पाई अपन 16 डी क्यू निकाले थे, और हॉलो शाफ्ट के लिए ये आपका पाई अपन 16 डी नट टू द पावर 4, दैट मीन्स एक्सटर्नल डायमीटर, आउटर डायमीटर, और ये इंटरनल डायमीटर अपन डी नट। ठीक है, तो आइए इसी के ऊपर ये न्यूमेरिकल करना है अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल में तीन ही चीज़ तो होता है। यहाँ सबसे पहले तो हम आपके लिए लिख देते हैं इक्वेशन, कौन सा, टोर्सन इक्वेशन, क्योंकि इसकी ही तो ज़रूरत है अपने को, सी थीटा अपन एल इक्वल टू टाउ अपन आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप लिखिए गिवन क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है देखिए, ए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ 400 मेगा पास्कल, दैट मीन्स टाउ मैक्सिमम दिया हुआ है दोस्त, कितना, 400 मेगा पास्कल, इज इंड्यूस्ड इन ए हॉलो शाफ्ट। शाफ्ट क्या है आपका, हॉलो है, ये ध्यान रखिएगा, ऑफ 100 mm 70 एक्सटर्नल डायमीटर। डी नट कितना है आपका 100 mm, और डी आई इंटरनल डायमीटर कितना है 70 mm। ठीक है, ये दिया हुआ है। व्हाट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल बी डेवलप्ड। अब ये टाउ मैक्सिमम मांग रहा है किसमें, सॉलिड शाफ्ट के लिए, ठीक है ना, सॉलिड शाफ्ट के लिए, ऑफ द सेम वेट, ठीक है ना। वेट जो है आपका सॉलिड और वेट ऑफ हॉलो क्या है, बराबर है, सेम वेट एंड सेम लेंथ। और दूसरा क्या है, एल एस इक्वल टू एल एच, ठीक है ना, सब्जेक्टेड टू सेम टॉर्क, टी एस इक्वल टू टी एच। दैट मीन्स कि आपका ये टाउ मैक्स निकालना है सॉलिड शाफ्ट के लिए, कब, जब वेट दोनों का सेम है, ठीक है ना, हॉलो शाफ्ट का और सॉलिड शाफ्ट का। और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, लेंथ दोनों का सेम है, ठीक है ना, और यहाँ टॉर्क ट्रांसमिटेड भी दोनों का क्या है, सेम है। तो आइए अब हम एक एक करके निकालते हैं। ठीक है दोस्त, अब सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि वेट दोनों का क्या है, सेम है, वेट दोनों का सेम है। तो वेट इक्वल टू क्या होता है, ठीक है ना, तो वेट इक्वल टू अपने को मालूम है, हम बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे वेट का निकालते हैं, वेट इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स, मास इंटू जी। अब ये मास का क्या होता है, रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब वेट किसका आप निकाल रहे हैं, सॉलिड का और हॉलो का। ठीक है, अब मटेरियल दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी, किसके लिए, सॉलिड के लिए, और इक्वल टू यहाँ रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी, किसके लिए, हॉलो के लिए। अब देखिए तो यहाँ पे ये मटेरियल यदि सेम है तो डेंसिटी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। और ये जी तो दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए यदि वो ज़मीन पे है तो सेम है, चंद्रमा पे तो अपन जा नहीं रहे हैं। अब वॉल्यूम आती है तो सॉलिड का वॉल्यूम कितना होगा बताइए, पाई अपॉन 4 और डी स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ सॉलिड शाफ्ट, यही होगा। यहाँ पे क्या होगा हॉलो शाफ्ट के लिए, पाई अपॉन अगेन 4 और डी नट का स्क्वायर आउटर डायमीटर माइनस इंटरनल डायमीटर का स्क्वायर इंटू हॉलो शाफ्ट का लेंथ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये भी दिया हुआ है, लेंथ ऑफ सॉलिड शाफ्ट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ हॉलो शाफ्ट। तो ये भी आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, अब तो यही गया आपका पाई बाय 4 भी तो कैंसिल हो जाएगा। देखिए
ये π/4 और π/4। तो अब आपका यहाँ पे बचा क्या, डी स्क्वायर सॉलिड शाफ्ट का स्क्वायर डी नट का स्क्वायर माइनस डी आई का स्क्वायर। ये एक इक्वेशन आप एज्यूम कर लीजिए अभी, ठीक है। और एज्यूम भी क्यों करें हम, ठीक है, क्यों एज्यूम करें, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे इस इक्वेशन से ये डी स्क्वायर इक्वल टू डी नट स्क्वायर माइनस डी आई स्क्वायर आ गया कि नहीं। और ये आपको वैल्यू दिया हुआ है 100 स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप निकाल दीजिए, 100 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 70 का स्क्वायर, ठीक है। 70 का स्क्वायर निकाल करके इसको स्क्वायर रूट कर दीजिए। स्क्वायर रूट जब आप कर देंगे तो ये आपको डी जो है डायमीटर ऑफ दी सॉलिड शाफ्ट क्या निकल करके आ गया 71 mm, ठीक है। ये आपका सॉलिड शाफ्ट का डायमीटर आ गया, सॉलिड शाफ्ट डायमीटर आ गया, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन आप देखिए, यहाँ पे दूसरा इक्वेशन क्या दिया है दोस्त, ये आपका टॉर्क ट्रांसमिटेड, ठीक है ना, टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द सॉलिड शाफ्ट इज इक्वल टू द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय हॉलो शाफ्ट। तो टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय सॉलिड शाफ्ट क्या है और टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय हॉलो शाफ्ट। तो ध्यान दीजिए, तो टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय हॉलो शाफ्ट क्या होगा, π/16 टाउ, ठीक है ना। शियर स्ट्रेस ऑफ किसका, हॉलो के लिए यहाँ दिया हुआ है 400 मेगापास्कल, टाउ एच इंटू डी नट स्क्वायर माइनस डी आई का स्क्वायर अपन डी नट, ये क्या हो गया टी एच। इसको जब आप सॉल्व करके निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए बता देते हैं, ये टाउ एच दैट मीन्स टाउ मैक्सिमम 400 मेगापास्कल दिया हुआ है, π/16 इंटू 400 इंटू डी नट का स्क्वायर दैट मीन्स कि 100 का स्क्वायर माइनस डी आई 70 का स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। मैं तो टेंटेटिव जो है एक जो निकाल रहा हूँ, ये आपको टी एच जो निकलेगा दैट विल बी ऑलमोस्ट 59.6 इंटू 10⁶ न्यूटन मीटर, ये आ गया आपका, ठीक है। तो ये आपका हॉलो शाफ्ट का टॉर्क आ गया। अब इस क्वेश्चन में तो दिया है कि दोनों बराबर है, ठीक है ना, और ये टी एच आपका कितना निकल गया 59.6 इंटू 10⁶ न्यूटन मीटर। देखिए ये आपने अभी निकाला था, ठीक है। अब इसको निकालने के बाद आप यहाँ पे टी एच निकल गया। अब टी एस कितना होगा, टी एस दैट मीन्स कि π/16 टाउ, ये जो मैक्सिमम निकालना है सॉलिड शाफ्ट के लिए, टाउ एस इंटू डी क्यू, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये टी एस और टी एच दोनों बराबर है, यहाँ क्या लिख लेंगे 59.6 इंटू 10⁶। क्यों, चूँकि टी एस इक्वल टू टी एच, लीजिए हम ब्रैकेट में लिख लिए, इक्वल टू π/16 टाउ एस इंटू डी क्यू, डी यहाँ निकल गया है आपका 71 का क्यू। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे यू विल फाइंड हियर टाउ एस, ठीक है ना, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन सॉलिड शाफ्ट ऑलमोस्ट 835 मेगापास्कल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। इस तरह के न्यूमेरिकल आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आते हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि वेट सेम है, ठीक है ना, तो मटेरियल सेम होगा, ठीक है, और लेंथ सेम है, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपके, ठीक है। और इस तरह से सॉल्व करके टॉर्क चूँकि दोनों का सेम है तो किसी एक का टॉर्क निकाल लीजिए, किसी एक का मतलब क्या जो दिया हुआ है उसी का निकालेंगे, क्योंकि ये किसके लिए है, हॉलो शाफ्ट के लिए है, ठीक है। तो हॉलो शाफ्ट के लिए ये निकाल लिया 59.6, ठीक है, और इसको इक्वेट कर दिए सॉलिड शाफ्ट से, तो ये आपका आंसर निकल गया, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड मस्ट लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर क्लासमेट।